पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलने से बीजेपी की सरकार बनने जा रही। इससे बीजेपी वाले तो खुश हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भी बहुत खुश हैं। कांग्रेस को अपने दफ्तर का ताला खोलने के लिए, कब्जाए गए ऑफिस पर से कब्जा हटाने के लिए बीजेपी की सरकार बनने का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी की है, जो पहले ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे थे, वो क्या इस खबर को देखेंगे? क्या वो अपने उन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे जो अपने ही ऑफिस के लिए तरस रहे थे और बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो खुश हैं, भले ही राहुल गांधी नाराज हों? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत क्या? पश्चिम बंगाल में उसके ऑफिस में 15 साल से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा किया हुआ था। लेफ्ट पार्टीज, उनके ऑफिस में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा किया हुआ था और वो अपना ऑफिस उनसे वापस नहीं ले पा रहे थे। 15 साल इंतजार करना पड़ा और जब बीजेपी की सरकार आई तब लेफ्ट और कांग्रेस को उनके दफ्तर वापस मिल पाए। पश्चिम बंगाल में आप चुनावी हिंसा, टकराव, ये सारी खबरें देखते हैं, लेकिन दरअसल अब जो कुछ हुआ है वो एक वापस संदेश दे रहा है। करीमपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनका दफ्तर बहुत समय से नहीं मिला था। उनके दफ्तर पर टीएमसी के लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो घुसने नहीं देते थे, जाने नहीं देते थे। लंबे समय तक संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कब्जा छोड़ दिया था। उन्हें लगा कि अब तो मिलना नहीं है। टीएमसी के कब्जे से ये ऑफिस को खाली कब कराया गया? जब बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद टीएमसी के गुंडों का, उसके कार्यकर्ता गुंडे ही होते, वहां से कब्जा खत्म हुआ और वो कब्जा कांग्रेस पार्टी को मिला। इसी तरह से आसनसोल के कुल्टी और बैरकपुर, यहां बीजेपी नेताओं ने फॉरवर्ड ब्लॉक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का भी एक दफ्तर था, इन दफ्तरों पर कब्जा कर लिया था टीएमसी के गुंडों ने। इन दफ्तरों को भी आजाद कराया, इन दफ्तरों को भी छुड़वाया, इन दफ्तरों को भी जो इनके ओरिजिनल हकदार थे उनको सौंपा। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या है बंगाल में, उन्हें यह नहीं पता। वो जब उनके कार्यकर्ता की बंगाल में हत्या हुई थी चुनाव के दौरान, चुनाव के आसपास, तब उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार तोलेबाजी की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है। लेकिन अब जब ममता बनर्जी चुनाव हार गए और उन्होंने कहा कि 100 सीट चोरी हुई है, तो राहुल गांधी को लगा चलो बहती गंगा में हाथ धोता हूं। शुरू हो गया, कहने लगे भाई ये देखो, ये तो चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। अरे भाई, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी, तोलाबाजी की बात आप भूल गए, पलटी मार गए। आप वहां के कार्यकर्ताओं को पूछिए ना। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल में, वो हमेशा ममता बनर्जी की सरकार का विरोध करते रहे। उन्होंने जो बयान दिया वो राहुल गांधी के बयान से एकदम विपरीत है, क्योंकि राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल जाना नहीं है। एक आध बार फॉर्मेलिटी के लिए चले गए, पूरे चुनाव में हो गया काम, बाकी वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं बढ़िया मजे से। उनको क्या मतलब है कि वहां कार्यकर्ता किससे जूझ रहे हैं? मतलब वहां स्थिति ये थी कि सिर्फ एक पार्टी होगी, सिर्फ उसी का राज होगा, सिर्फ वही रूल करेगी। कितनी खबरें आ रही हैं, किसी की जमीन कब्जा की हुई थी, एकर्स में जमीन कब्जा की हुई थी, उसकी जमीन छूट गई, वो मुस्लिम व्यक्ति है, वो रो रहा है, वो बीजेपी का सपोर्टर था, है, उसको उसकी जमीन वापस मिली है। तमाम ऐसे किस्से हैं। और तो और अब जो हुआ है, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उसकी जो हत्या की गई है, उसके बाद जो रोष है वहां पर लोगों में, और ये दिखाता है कि किस तरह की राजनीति वहां पर हो रही है। और चाहे कितना भी कहे टीएमसी कि हम चाहते हैं इसकी जांच हो, लेकिन सब जानते हैं कि ये किसने करवाया है। अब तो शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि ये मुझे अटैक करने की कोशिश थी। शुभेंदु अधिकारी जो कि सीएम बनने वाले हैं क्या? मैं तो मानती हूं वही सीएम बनेंगे और कोई सीएम नहीं बनने वाला। उनका पीए था, उनका बहुत सहयोगी था, बड़ा पुराना उनका सहयोगी था, उसको मार दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं पॉइंट ब्लैंक जिसको कहते हैं ना, वैसे गोली मारी है उस बंदे को। रात में 10:20 पर उसकी गाड़ी रोकी, उसके बाद शीशे में लगा के सटा के गोली मार दी उसको। अब आप सोचिए, ये चल रहा है, और ये कौन कर रहा है? सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई है ना, अभिषेक बैनर्जी है।
अभिषेक बनर्जी हैं, पूरी साजिश करके ये हत्या की गई है। तो ये इस तरह की राजनीति होती है बंगाल में। और राहुल गांधी कहेंगे डरो मत, राहुल गांधी कहेंगे ममता बनर्जी के साथ गलत हुआ है, तो राहुल गांधी बताए ना उनके कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं ऑफिस मिल रहा था। अगर ममता बनर्जी की सरकार संविधान कानून के हिसाब से चलती है, वो तो इतना संविधान के हिसाब से चलती है कि मना कर दिया है कि हम तो इस्तीफा ही नहीं देंगे, जो करना है कर लो भाई। वो तो हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है, राष्ट्रपति बर्खास्त कर देंगे उनको, आज वैसे भी खत्म हो गया है विधानसभा का कार्यकाल, तो दूसरी सरकार को बनाने का निमंत्रण दे देंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ये नहीं कि वो आपकी जब जो लाइन है उस पर अगर चल रही है, क्योंकि आपको खुद काम करना नहीं, कुछ करना नहीं, बस कहते रहना वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, दैट्स इट। तो आपको लग रहा है कि भाई हमारी लाइन पे चल रही है तो मैं भी, अरे भाई लोग भी तो पूछते हैं, कार्यकर्ता पूछते हैं। कुछ दिन पहले आप कह रहे थे ममता बनर्जी की सरकार गुंडागर्दी तोलेबाजी की है, अब आप कह रहे हैं ममता बनर्जी की सीटों की चोरी हुई है। मैं मानता हूं ममता बनर्जी को हराया गया है, क्योंकि राहुल गांधी हर जगह प्रूव करना चाहते हैं कि उनको हराया जाता है। ना, वो हार नहीं सकते, वो तो हार ही नहीं सकते, वो तो इतनी मेहनत करते हैं राजनीति में। उनके चुनाव लड़ने का तरीका और बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका जब वो देखेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। किसी ने लिखा था कि यहां तो अगर एक व्यक्ति को भेज दिया जाए, किसी नेता को कहीं पे प्रभारी बना के या कहीं पे किसी एक बूथ को कवर करने के लिए, तो पहले वो अपना 4 सोशल मीडिया पोस्ट डालेगा, उसके बाद वहां पूछेगा होटल कौन सा है, किस तरह की सुविधाएं हैं, तब वो जाएगा। यहाँ बीजेपी के इतने लोग काम कर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है। तो ये वाली स्थिति है। तो ये फर्क भी समझना चाहिए, और ये फर्क जो नहीं समझता उसका हाल यही होता है जो कांग्रेस पार्टी का हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अब राहुल गांधी अगर ये कहते हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि उनके कार्यकर्ताओं के दफ्तर पर कैसे 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 कब्जा किया हुआ था टीएमसी ने। क्या अभी वो अपने वो पिंड ट्वीट पर कायम है जो एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया? एक्स पे अब तो पोस्ट होता है, आदत पड़ी हुई ट्वीट कहने की। जो भी है, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को देखिए जरूर, चैनल को लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को। आपको कंटेंट पसंद आता हो तो, और लोगों को बताइए, उनको साथ शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखें। आगे बढ़ाइए, बड़ा करिए चैनल को ताकि संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।